शर्फ़ क़मर हर किस्म की हाजात और दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त और ख़ास अमल। तो शर्फ़ क़मर होता क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप दायरतुल बुरूज में देख रहे हैं, हर बुर्ज के 30 दर्जे होते हैं और चाँद हर बुर्ज को तकरीबन सवा दो दिन में क्रॉस करता है। जब वो बुर्ज सूर के तीसरे दर्जे पर पहुंचता है तो उसको शर्फ होता है और ये वक्त 2 घंटे का रहता है। जो सूरह यासीन आयत नंबर 38, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता अदा कल उर्जुनिल क़दीम, और हमने चाँद की मंजिलें मुक़र्रर कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात चाहता है कि बंदे इस पर गौर करें, इस आयत करीमा पर गौर करें और इससे अपने ज़िंदगी की नहुसत को सादत में बदलें। तो वाज़ेह रहे कि चाँद की जो मंजिलें हैं वो 28 मंजिलें हैं। जो 28 मंजिलें जो क्रॉस करता है, जो पार करता है, वो पूरे 28 दिन और कुछ घंटों में ये क्रॉस करता है। तो सबसे पहली जो मंजिल है उसकी वो है शरतैन, दूसरी मंजिल है बतैन, तीसरी मंजिल है सुरैया। तो जब सुरैया मंजिल पर जब पहुंचता है चाँद, तो ये बुर्ज सूर के तीसरे दर्जे पर पहुंचता है सुरैया मंजिल में, और वहाँ चाँद को शर्फ होता है और इसी वक्फे को शर्फ़ क़मर कहा जाता है और इसका दौरानिया जो है वो 2 घंटे का होता है। पिछली वीडियो में मैंने शर्फ़ क़मर पर एक मुकम्मल वीडियो बनाया था, फिर भी आज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से आसमान पर सूरज को एक मुकाम हासिल है, इसी तरीके से तमाम उलूम पर कुरान करीम को बरतरी और बड़ाई हासिल है। तमाम उलूम उसके मरहून मिन्नत है, उसके मातहत है। अगर मैं हर एक मंजिल की तशरीह करना चाहूँ तो बहुत वक्त हो जाएगा। जिस तरह शरतैन है जो पहली मंजिल, वो दिलों में गुस्सा पैदा करती है, और एक नहुस मंजिल है बतैन, ये एक साद मंजिल है, इसमें नेक काम किए जा सकते हैं। इसी तरीके से हर मंजिल की एक खासियत है। सर दस्त यानी आज 23/12/2024 को चाँद जो है हमल के 18 डिग्री 37 मिनट 12 सेकंड पर है। ये आज की पोजीशन है। तो तकरीबन शर्फ़ क़मर जो आने वाला है वो 24/12/2023 को आने वाला है, यानी बरोज़ इतवार 12:20 से 2:20 के दरमियान का वक्फ़ा ये शर्फ़ क़मर का वक्फ़ा रहेगा इसमें। और ये बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दिया गया चार्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र के हिसाब से यानी इंडिया के हिसाब से है। दूसरे ममालिक के लोग अपने अपने रीजन के हिसाब से इसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह थोड़ा सा। इस वक्फे में आप रिजालुल गैब की पाबंदी करें, तमाम खुशबू वगैरह लगा लें और कोई बारी ताला का कोई मुक़द्दस नाम जो मकसद से मेल खाता हो उसका विर्द करें। और जो साहब कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वक्त की जो तासीर रहती है वो दुआ करने के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाती है। इसका आप मुशाहिदा करेंगे इंशाअल्लाह वाज़िम। ये बहुत कीमती वक्त होता है। मिसाल के तौर पर जो लोग कारोबारी परेशानी में मुब्तला है, रोज़ी में बरकत के लिए चाहते हैं, तो या रज़ा को 1000 मरतबा पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और तमाम और अपने मकसद और अपने कारोबार या अपने रोज़ी में बरकत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके असरात आप देखेंगे। इसी दूसरे मज़हब वाले अपने अपने मज़हब के मुताबिक दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। कोई अच्छा शुभ काम भी इसमें कर सकते हैं। ये वक्त में जो नहीं होने वाला काम है वो भी इसमें कर सकते हैं। वक्त ये तमामी मज़हबों के लिए एक सा फ़ायदेमंद रहता है। किसी अफसर से मुलाज़मत के बारे में बात कर सकते हैं, किसी रिश्ते वगैरह के ताल्लुक़ से इसमें काम कर सकते हैं। जो भी काम इसमें करेंगे इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द अंजाम को पहुँचेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।